और उधर देश के उत्तरी भागों में आज आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड को फिर से ठिठुरा दिया है। तापमान में अप्रत्याशित गिरावट आने से रात में कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग रांची के अनुसार कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहने की आशंका है। कनकनी से राहत मिलेगी। 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आएगी। पिछले कुछ दिनों से ठंडी हवाओं के कारण राजधानी समेत आंशिक शहरों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे आ चुका है। रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अगर गुमला की बात करें तो न्यूनतम पारा सबसे कम यानी कि 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। झारखंड में कल के बाद बादल से राहत, ठंड से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। 3 से 4 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा। एक बार फिर 10 के नीचे पहुंचा सभी जिलों का न्यूनतम तापमान। लगातार तापमान में बदलाव दर्ज किए जा रहे हैं। झारखंड में कल से ठंड के आसार कम होने वाले हैं। देश के उत्तरी भागों से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड को फिर से ठिठुरा दिया है। तापमान में अप्रत्याशित बदलाव आने के कारण कनकनी और ज्यादा बढ़ गई है। वही आपको बताया कि मौसम विभाग रांची के अनुसार कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने से कनकनी से राहत मिलेगी। 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आएगी। पिछले कुछ दिनों से ठंडी हवाओं के कारण राजधानी समेत अधिकांश शहरों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे आ चुका है। रांची का न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 9 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं गुमला का न्यूनतम पारा सबसे कम यानी कि 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड को देखते हुए लगातार अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। लोगों को तरह तरह के एहतियातन बरतने की बातें कही जा रही है, सतर्क किया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में एक बार राहत मिलती हुई लोगों को नजर आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहेंगे। देश के उत्तरी भागों से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड को एक बार फिर ठिठुरा दिया है। तापमान में अप्रत्याशित गिरावट आने से रात में कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची से कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने से कनकनी से राहत मिलेगी। मौसम का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, जिस तरह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी मौसम तापमान गिरता है तो कभी तापमान चढ़ जा रहा है। अब ऐसे में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर बादल छाने से ठंड से थोड़ी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह से बताया है कि 29 यानी कल से जो है मौसम में बदलाव होगा मतलब जो मिनिमम जो टेम्परेचर है उसमें लोगों को राहत मिलेगी। तो वैसे में फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी लगातार आने वाले समय में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने उत्तरी और पश्चिमी जो झारखंड का जो उत्तर और पश्चिमी इलाका है उसमें येलो अलर्ट जारी किया है, ताकि इन इलाकों में जो है शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 6 से 7 डिग्री हो सकता है। तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब ठंड से बचने की भी जरूरत है। ये मौसम विभाग ने कहा थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन शाम होते ही कनकनी होगी और परेशानी बढ़ेगी। तो हमें लगता है कि अभी लगभग 1 सप्ताह तक की जो तस्वीर मौसम विभाग ने बताया है कि उसके अनुसार तमाम चीज़ों में बदलाव जरूर होगा, लेकिन राहत मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी जो हवा आ रही है उस हवा में कनकनी है, ठंड है। और 5 किलोमीटर के रफ्तार से जो ठंडी हवाएं हैं, हवा भी चलती रहेगी, तो लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास होगा। भले दोपहर के समय जब धूप होगी, कड़ी धूप होगी, तो गर्मी का एहसास जरूर होगा,
लेकिन पूरे राज्य में मौसम जो है खुला रहेगा और शाम और देर रात लोगों को ठंड महसूस होगा। तो लोगों को ठंड से बचने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से डॉक्टरों ने भी कहा है कि ऐसे मौसम में जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें एलर्जी है ठंड से, वैसे लोगों को अभी भी प्रिकॉशन लेने की सलाह डॉक्टरों ने भी दी है। तो कुल मिलाकर मौसम में थोड़ी राहत है, लेकिन राज्य का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है वहाँ कोहरा और ठंड का प्रकोप ज़्यादा रहेगा। इसलिए मौसम विभाग ने उन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। सोनल। बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से तापमान में लगातार ये बदलाव देखने को मिल रहा है, तस्वीरें आपने हमें दिखाई किस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में हमारे दर्शकों को आप कुछ एहतियातन भी बताते जाइए अंजलि, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं प्रिकॉशंस लेने को कहे जा रहे हैं इस मौसम में, आप कुछ हमें एहतियातन बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को भी मदद मिल जाए। देखिए, जो डॉक्टर है उनका ये कहना है कि अभी मौसम में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन इस ठंड में थोड़ी भी ठंड से जो है वैसे लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है जो अस्थमा के मरीज हैं, जिन्हें ठंड से एलर्जी है, वैसे लोगों को बचने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ऐसे में आपको घरों में रहें या कहीं भी रहें तो ठंडा पानी ना पिए। और जो हार्ट के मरीज हैं, जो जिनकी दवाएं चल रही है, वो नियमित रूप से अपनी दवा लेते रहें। और ठंड में एकदम अहले सुबह ऐसे लोग जब मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे ठंड में आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करें। जब धूप निकलती है तब आप धूप में निकलकर मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा धूप का सेवन भी करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करें। और जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनका विशेष तौर से ख्याल रखें। तो खान पान भी बेहतरीन रखें। तो और ऐसे कहा जाता है ये जो मौसम है ये हेल्दी मौसम की भी बात होती है कि इसमें साग सब्जी, तमाम तरह के जो साग फल और सब्जियां हैं वो मिलती है, तो उसका सेवन लोगों को करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि धूप का सेवन ऐसे समय में बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि धूप जो सूर्य जो है एक बड़ी एनर्जी देता है, विटामिन डी देता है। तो हमें लगता है कि ऐसी चीज़ों में लोगों को जब मौका मिले थोड़ी धूप में बैठनी चाहिए, खान पान को बेहतर रखना चाहिए। सोनल। जी अंजलि, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करके एक तरफ से प्रशासन अपना काम कर ही रही है, ऐसे में लोगों को भी जरूरत है कि लोग भी अपने ओर से सतर्कता बरते। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।